गुड इवनिंग सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में एक बार फिर से। आई होप आप दोनों चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा और आज आप वीडियो को लाइक भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो इस वीडियो पर भी एक अच्छे खासे लाइक आप जरूर करिएगा। कोई चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। मार्केट में लगातार कुछ दिन से बियरिशपन दिख रहा है। हमने कल शाम को भी ये बात की थी और हमारा ज़्यादातर फोकस जो है, जितने भी पॉइंट्स हमारे निकल कर रहे थे, हम RSI को देख रहे थे या बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस को देख रहे थे या वीकली टाइम के RSI को देख रहे थे, वनडे के RSI को देख रहे थे, वनडे के कैंडल को देख रहे थे, तो सारे इशारे जो है थोड़ा सा बियरिश मोड पे दिख रहे थे। और आज हमको मॉर्निंग में वो बियरिश मोड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बखूबी अच्छी तरीके से दिखाई दिया। अभी निफ्टी ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बहुत प्यारा सा एक ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इन सारी पैटर्न्स के बारे में, जो डबल बॉटम पैटर्न है, एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है, जिसकी नेक लाइन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ब्रेक हो चुकी है। बट क्या हम यहां पर इसको एक बुलिश कंसीडर कर सकते हैं? करने को कर सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देने वाली बात वो है कि थोड़ा सा भी अगर गैप अप मिल जाता है मार्केट को तो RSI डायरेक्टली 60 के आसपास RSI में आ जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, RSI 60 के आसपास आ जाएगा। दूसरी चीज, ये जो बीच की एक लाइन आपको दिख रही है जो कि काफी अच्छा पहले सपोर्ट बनने की बार बार कोशिश कर रही थी, ये स्विंग 1, स्विंग 2, स्विंग 3, स्विंग 4, 4 स्विंग्स के बाद इसका ही हमें ब्रेक डाउन मिला था, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा पुट में कल भी मौका मिला और मतलब आज इसका हमें मौका देखने को मिला इसके ब्रेक डाउन के बाद, जो 21,700 का लेवल था। अभी बात करें 21,700 के ऑलमोस्ट आसपास, थोड़ा सा कुछ नीचे मार्केट वहां पे क्लोज हुआ है। ऑप्शन चेन को अगर देखें, अगर हम आज की क्लोजिंग ऑप्शन चेन को देखें तो शायद 21,700 पर थोड़ा बहुत कुछ रेजिस्टेंस के रूप में नंबर्स दिखने चाहिए। अब बात ये हो रही है कि सर जो हमको जो ब्रेकडाउन मिला है, जो हमने रेक्टेंगल, जो हमने मतलब रेंज जो बनाई थी निफ्टी की, उस रेंज का जब नीचे ब्रेकडाउन मिला आज हमें, मार्केट ने वो ब्रेकडाउन लिया, उसके बाद दोबारा रिकवरी कर ली, तो जो हमारे लिए पहले एक सपोर्ट का लेवल बन रहा था नीचे 21,700 का, ब्रेकडाउन के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि एक सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देता है। 21,700 यस, अ वेरी गुड रेजिस्टेंस दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस 1 लाख के आसपास, और सपोर्ट दूर दूर तक नंबर्स फिलहाल नहीं दिख रहे। तो दिस कैन इफेक्ट कि मार्केट हो सकता है आपको कल हमें 21,700 पर जब और भी अगर हमें कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखी तो मार्केट यहीं से कहीं एक रिवर्सल लेने की शुरुआत कर सकती है, जो कि RSI भी ऑलमोस्ट 55 के आसपास पहुंच के हमें दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप करने की शुरुआत। तो ये हम जो बात कर रहे थे इस लाइन की बात हम ये कर रहे थे कि ये हमें ब्रेकडाउन जब मिला, तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिला था तब तक ये हमारे लिए सपोर्ट था, और ब्रेकडाउन के बाद अब जब वापस आया तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर का लेवल फिर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता था। तो फिलहाल आगे फर्दर वीडियो मार्केट के मूवमेंट्स के लिए 21,700 एक रेजिस्टेंस, वो भी काफी अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। एज पर ऑप्शन चेन भी, और 650 को भी देखें तो वो भी एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल नीचे एक अच्छा सपोर्ट को अगर देखें तो 550 और उसके बाद 500 के लेवल्स पर कहीं सपोर्ट बनते हुए दिखेंगे। कल मॉर्निंग में क्या नए ऑप्शन चेन आते हैं, क्या राइटर्स किस कहां पर जाके सस्टेन करते हैं, क्या कल हमें पुट राइटिंग दिखती भी है या नहीं दिखती है, ये सारी चीज़ सुबह के ऑप्शन चेन में जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मॉर्निंग की ऑप्शन चेन एनालिसिस वाली वीडियो मिस ना हो। बात करते हैं वीक एनालिसिस वीडियो की। तो वीक में वही सेम पैटर्न अभी भी है, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो कैंडल्स इतनी जल्दी कोई बड़ा चेंज नहीं लेंगे। चेंज अगर आपको दिख सकता है तो वो दिख सकता है RSI में। RSI में काफी अच्छा एक मूवमेंट जो है, छोटा सा बियरिश मूवमेंट बना है। बियरिश मूवमेंट बड़ा हो सकता है, बस मूवमेंट जो बना है, पैटर्न अगर हम बात करें कोई, तो एक पैटर्न का मतलब ही होता है कि लॉजिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड बायर्स एंड सेलर्स, कि यहां पर भी हमें इतना प्राइस ऊपर जाने के बाद भी हमें यहां पे स्ट्रेंथ डाउन दिख रही है RSI में। दिस मींस कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास कि हम इस चैनल का अगर बात करें, हम राइजिंग वेस्ट चैनल में भी, तो इसमें भी हम रेजिस्टेंस के पड़ाव पर हैं। ब्रेकआउट मिलता है, कहानी दूसरी हो जाती, बट फिलहाल हम एक रेजिस्टेंस जोन में घूम रहे हैं। एज पर पैटर्न की बात कर लें, एज पर RSI की बात कर लें, सो दिस कैन हेल्प अस कि मार्केट कुछ इस तरीके का बिहेवियर करे, और फिर बट ये बिहेवियर इतना भी बहुत बड़ा बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज वीकली
एनालिसिस, और अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो ये आप देखिए इतना छोटा सा मूवमेंट, जो ये मूवमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल है, दिस इज 2 मंथ्स टाइम स्पैन, ये पूरे 2 महीने का, सिर्फ इतनी 8 कैंडल 2 महीने की कैंडल्स हैं। तो ये सिनेरियो अगर बनता है तो काफ़ी लंबा हमें बियरिश मोड देखने को मिलेगा फिर। तो लेट्स सी कि पहले हमें कुछ ये वीक जब कंप्लीट होगा तो ये कैंडल किस तरीके से बनती हुई नज़र आती है, उस पर ज़्यादा हमें आगे का सिनेरियो थोड़ा सा पता चलेगा। और क्योंकि ये अभी पहले वीक की ही कैंडल चल रही है तो ये क्लोज होगी, तो कुछ नई कैंडल जब नेक्स्ट वीक में बनेगी तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ सकती हैं। कल के लिए इम्पॉर्टेंट जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा निफ्टी में वो 21,000 अगेंस्ट 700 रहेगा, और 21,750 और 21,650, दीज 100 पॉइंट्स के बीच में जो रहेगा 750 टू 750 टू 650 के बीच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहेगा मार्केट का। और लेट्स सी किस तरीके से हमें मार्केट ओपन करता हुआ दिखता है। थोड़ा सा अगर फ्लैट ओपन होता है तो कोशिश रहेगी मार्केट की, थोड़ा सा हमें अगर गैप डाउन दिखता है तो कोशिश रहेगी मार्केट आपको एक बार रेजिस्टेंस पे ले जाने की कोशिश करे 21,700 पे, और उसको देख के ये मत समझिएगा कि हम बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाले हैं या मार्केट आज बुलिश है, क्योंकि वो थोड़ा सा कवर अप करने की ज़रूर कोशिश करेगी, और फिर वहाँ से 21,700 पर अगर स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल राइटिंग आज की तरह ही बढ़ती हुई नजर आई तो यहाँ से अगेन मार्केट एक फॉल लेने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो भी ऑप्शन जिनमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बने वहां तक मार्केट को आने का थोड़ा सा हमें वेट जरूर मॉर्निंग में कर लेना चाहिए। ये एक लर्निंग है, प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का, और इस बात पे आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को देखें, अगर बैंक निफ्टी में देखें तो फिलहाल बड़े पैमाने पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का एक पैटर्न दिखा है, जिसका नेक लाइन अगर हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है विद मोर देन इनफ स्विंग्स जो है यहाँ पर दिखे। ये भी स्विंग है, यहाँ पर भी एक स्विंग है, यहाँ पर एक स्विंग है, यहाँ पर एक स्विंग है। स्विंग्स का इंपॉर्टेंस प्राइस एक्शन के चार्ट पर स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने सारे इसलिए ये इतने सारे पॉइंट्स ऑफ स्विंग्स होने की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया जो कि 48,100 के आसपास का एक लेवल है। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज 48,000 राउंड फिगर नंबर। तो 48,000 के लेवल या 48,050 या 48,100 को हम कंसीडर कर सकते हैं, जो फिलहाल अब एक अच्छा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बन चुका है। 47,700 के आसपास मार्केट ने क्लोज लिया है। दिस इज अगेन अ मिड ऑफ 48,000 एंड 47,500। अगेन हम बीच में हैं, अब डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। आरएसआई को देखें अगर गौर करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो आरएसआई इज लेस देन 40, क्लियरली शोइंग अ डाउन ट्रेंड इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जब तक आरएसआई 40 के नीचे रहता है तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। निफ्टी का अगर हम आरएसआई देखें तो निफ्टी का आरएसआई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 40 और 60 के बीच में है। दिस मींस अगर हमें एक छोटा सा गैप अप या फ्लैट ओपनिंग थोड़ी सी मिलती है, थोड़ा सा भी ऊपर का मूवमेंट मिलता है, तो आरएसआई यहाँ से 60 की तरफ मूव करके एक रिवर्सल लेने के चांसेस बन सकते हैं। सेकंड पार्ट तभी जब हमें 21,700 पर एक कॉल राइटिंग दिखिए, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस यहां पर बरकरार रहे। मार्केट 21,700 या 705 कुछ भी पॉइंट सस्टेन करता है और यहां पर एक तगड़ा कॉल राइटिंग सुबह के ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहां से हमें एक फॉल मिल सकता है। तो उतना वेट करिए, और इसी के साथ जब ये सेम सिनेरियो यहां दिखेगा तो बैंक निफ्टी में भी आपको फिर मूवमेंट कुछ यहां पर आपको 40 की तरफ आरएसआई जाता हुआ दिख जाएगा, जो अगेन एक रिवर्सल मोड में जाने के चांसेस बना सकता है कि 40 से नीचे चला जाए। सारी चीजें अलग हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर एक्सपायरी के दिन के मूवमेंट में अगर मार्केट को बुलिश रहना होगा फिलहाल एक अच्छे मूवमेंट के लिए, तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा काफ़ी अच्छा, तो फिर थोड़ा सा कुछ बुलिश मोमेंटम देखने के लिए बात बन सकती है। नीचे एक सपोर्ट भी लेवल जो आ रहा है वो 47,450 के आसपास है। बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट 47,450 मीन्स ऑलमोस्ट 47,500 का लेवल, जो हमें ऑप्शन चेन में भी कल शायद 47,500 पर एक अच्छी खासी फुट राइटिंग देखने को मिले, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो आराम से कल सुबह का ऑप्शन जरूर देखिएगा। बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट एनालिसिस पे देखें तो दिस इज राइजिंग वेज जो है ये एक पैटर्न है जिसमें ज़्यादातर चांसेस मार्केट के कुछ इस तरीके के ब्रेक डाउन के होते हैं, बट वीकली एनालिसिस है। हम यहाँ भी देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन में है। आरएसआई को भी देखें तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक बियरिश फॉर्म में है, बट नीचे भी आरएसआई 60
है जो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है दोबारा सपोर्ट के लिए, बट इट इज अ बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस वीडियो, क्योंकि ये वीकली है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन सारी चीज़ों को बनने में, क्योंकि पूरे 7 दिन का जो है एक वर्किंग वीक का पूरा एक कैंडल रहता है, और मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई के पास जाके यहाँ थोड़ा सा पॉज मोड में भी फंस गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो एक रिवर्सल मोड दिखा है, यहाँ देखिए एक रिवर्सल मोड दिखा है, यहाँ पर भी एक रिवर्सल मोड दिखा है, यहाँ पर भी अपेरेंटली इंडिविजुअल कैंडल्स बनते हुए नजर आए, बट यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट सा लेने की पूरी कोशिश कर रही है। सो लेट्स सी किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। एक बार निफ्टी बैंक को हम यहाँ पे वन डे के चार्ट में लगा के देखते हैं, शायद कुछ हमें या फिर वन आवर के चार्ट को देखें तो शायद हमें कुछ अच्छा सिनेरियो दिखाई दे जो हम इतने दिन से वीक में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ड्राइंग टूल्स को हटा देता हूँ एक बार। कुछ पैटर्न्स सा मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि हम एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके इसको ज़रूर एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ बनता हुआ अगर दिखता है तो हमें वो ज़रूर हेल्प ज़रूर कर देगा। तो कुछ इस तरीके के सिनेरियोज हैं, आप लोग देखिए छोटे टाइम फ्रेम हमने लगाया तो कुछ इस तरीके से मामला बनता हुआ बैंक निफ्टी में दिख रहा है। 1 आवर का चार्ट है ये, तो प्लीज़ डू कंसीडर इट। और यहाँ से देखें अगर तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अभी आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पर है, सपोर्ट के स्विंग के पास है। ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हमें एक अच्छा नेक्स्ट सपोर्ट के लिए मार्केट 46,000 है, वैसे तो काफ़ी दूर है, बट बीच में जो 47,450 के लेवल्स है वहाँ कहीं हम मार्केट को जाता हुआ देखें। और सेकंड, अगर हम यहाँ पर भी अभी भी अगर हम कुछ लेवल्स ऑफ सपोर्ट बनाने की कोशिश करें तो हम स्विंग्स को एज एन लेवल्स ऑफ सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। आप लोग भी चाहें तो मार्क कर सकते हैं। तो फिलहाल एक अपकमिंग सपोर्ट, फिलहाल मार्केट ऑलमोस्ट टोटली एक सपोर्ट के पास है, जिसका अभी फिलहाल का लेवल जो है वो आपको साफ दिख रहा है 47,700 के आसपास है, नीचे 47,200 के आसपास है, और उससे नीचे अगर हम बात करें 46,600 के आसपास के कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम भी हमने एनालाइज कर लिया। मुझे लग रहा था कि छोटे टाइम फ्रेम में शायद कोई एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा, तो दिस इज इट, आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये सारी टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज मैंने एक गाइड में कवर करके रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो लर्निंग वीडियोस हैं। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं जो मेजरली हमको हेल्प करते हैं, साथ साथ इंडिकेटर्स, ऑप्शन ग्रीक्स, ट्रेडिंग सेटअप्स, स्ट्रैटेजीज, RSI डाइवर्जन, सब कुछ एक ही जगह। आप चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। न्यू ईयर का ऑफर अभी भी इस पर चल रहा है 2499 में, और टॉपिक्स जरूर एक बार चेक कर लें, यहाँ पर सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है। अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको लग रहा है कि शायद मुझे इन सारी चीज़ों को डिटेल में और सीखने की ज़रूरत है विद लॉजिक एंड बेसिक्स स्टार्टिंग से, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पर क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस पेमेंट के पेज पे। यहाँ पे आप अपने डिटेल भरकर पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको पेमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। पेमेंट करते ही 3.5 GB की फाइल डाउनलोड शुरू हो जाएगी, उसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो क्योंकि जिप फाइल है तो आपको सारी वीडियोस एक फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है डाउनलोड करने में तो फिर ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको डायरेक्ट लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है, बीच में नहीं डाउनलोड होता है या रुक जाता है, कुछ भी होता है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके पेमेंट की रिसिप्ट आपके ईमेल पे चली जाएगी, वो मुझे शेयर कर देना तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आपको आज के आंसर्स पसंद आई होगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमें ऐड करनी चाहिए डेली शाम के बिग टाइम फ्रेम आंसर्स वीडियो में, जो और भी तरीके से हमको हेल्प कर सकती है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनको भी ऐड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में ऑप्शन चिन्ह वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ मॉर्निंग में। थैंक यू।